हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 8वीं क्लास का हमारा चैप्टर है सम नेचुरल फिनोमेना, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। उसी में हम लोग आज एक युक्ति के बारे में पढ़ेंगे, डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, इसका काम क्या है, ये किस प्रकार से कार्य करता है, हम इसका उपयोग क्यों करते हैं, ये हम सारी जानकारी आज यहाँ पे लेने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप अगर हम देखें तो इट्स अ डिवाइस और यू कैन से इट्स अ मशीन दैट कैन डिटरमाइन वेदर ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड और नॉट। अब कोई बॉडी है, उस पर कोई चार्ज डेवलप हुआ है, बाहर से देखने पर अब चार्ज तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। सपोज़ करो मेरे हाथ में एक मेटल की रॉड है, अब वो उस पर कोई चार्ज डेवलप हो रखा है नहीं, ये मैं कैसे चेक करूँगा? तो मुझे चेक करने के लिए मैं इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो हमें बता सकता है कि कौन सी बॉडी पे चार्ज है या कौन सी बॉडी पे चार्ज नहीं है। तो मेरे पास मान लीजिए 5-6 ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। एक कांच की रॉड है, एक मेटल की रॉड है, एक प्लास्टिक की स्टिक है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, और मैं जांचना चाहता हूँ कि 4-5 में से कौन सी बॉडी चार्ज हो रखी है और कौन सी नहीं है, किस पे चार्ज है किस पे नहीं है। तो वो इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से आसानी से पता किया जा सकता है। तो आप पहली बात यहाँ पे समझ जाइए कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। इलेक्ट्रोस्कोप वास्तव में एक ऐसी मशीन है जो कि हमें यह बताती है कि भाई कोई बॉडी चार्ज है या नहीं। अब ये क्या डिवाइस को किसने बनाया? इन 1787, आप ये डेट देख सकते हैं, 1787 अब्राहम बेनेट इन्वेंटेड अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो अब्राहम बेनेट जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो निर्माण किया। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोस्कोप देखिए क्या है। इलेक्ट्रोस्कोप इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। जो इलेक्ट्रोस्कोप है, ये डिवाइस, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि किसी भी वस्तु के ऊपर कोई चार्ज है या नहीं, ये जांचने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग जो है वो किया जाता है। अब इसकी संरचना देखेंगे स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। ए वर्टिकल ब्रास रॉड इज अटैच टू ग्लास पॉट। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि एक जो है वर्टिकल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरी की पूरी, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कलर आप देख पा रहे होंगे, तो ये एक वर्टिकल ब्रास से बनी हुई जो एक अलॉय है, उससे बनी हुई जो एक छड़ होती है, एक रॉड होती है, उसको अटैच किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, वर्टिकली इसको हमने रखा, ऊपर से नीचे की ओर सीधी खड़े करना। वाया द कॉर्क द रॉड इज लोवर्ड इनटू द पॉट। अब इसी को जो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये कॉर्क, यहाँ पे कॉर्क लगा, इंसुलेटिंग कॉर्क लगा होता है ताकि चार्ज यहाँ वहाँ ना फैले। तो एक कॉर्क की सहायता से, देखिए कॉर्क यहाँ पे लगा हुआ है, अगर आप इसे देखेंगे तो ये कॉर्क जो है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये कॉर्क है, ये वाला हिस्सा जो है ये कॉर्क है, ये वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है ये कॉर्क है यहाँ पे। और इस कॉर्क के अंदर से निकाल कर इसको जो ब्रास की जो छड़ है उसको नीचे तक पहुँचाया जाता है। अब ब्रास डिस्क जो है हमारे पास, ए ब्रास डिस्क और हॉरिजॉन्टल रॉड इज फिक्स्ड टू द ब्रास बार विद 2 गोल्ड लीव्स आर हैंगिंग ऑन द अदर एंड। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसे अगर आप देखेंगे तो एक ब्रास की डिस्क, ये देखिए यहाँ पे ये डिस्क है ब्रास की, ये ब्रास की डिस्क जो है, एक छोटी सी पत्ती जो गोल काटी गई है, वो ऊपर इसके अटैच कर दी जाती है। एक सिरे पर तो ब्रास की डिस्क है और दूसरे सिरे पे यहाँ पे देखिए 2 सोने की गोल्ड लीव्स हैं, बिल्कुल पतली पतली पन्नियाँ, जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम की पन्नियाँ होती हैं, उसी प्रकार से सोने की जो गोल्ड की जो लीव्स हैं या पतली पत्तियाँ जो हैं वो यहाँ पे ली जाती हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज आर मूव फ्रॉम द ब्रास रॉड टू द गोल्ड लीव्स एज चार्जिंग फोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्रास डिस्क। तो अब इसमें देखिए होता क्या है, अब सपोज इसी को यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, क्या है। ठीक है, अब इसको देखिए, अब होता क्या है, जिसके ऊपर भी हम पता करना चाहते हैं कि उसके पे चार्ज है या नहीं है, तो होगा क्या हमारे पास, हम सपोज करो हमारे पास हमने एक मेटल की रॉड ले ली और हम उस मेटल की रॉड को, मान लेते हैं कि ये मेटल की रॉड है और हम इसको इस ब्रास की डिस्क पे जो है टच करेंगे। अब जैसे ही टच करेंगे तो होगा क्या, यहाँ से चार्ज, हम भी हमने बताया था कंडक्शन होती है जब हम दो चीज़ों को आपस में संपर्क में करते हैं। तो अगर इस धातु पे, इस मेटल रॉड पे कोई चार्ज होगा तो सारा का सारा वो इस ब्रास की डिस्क पे आ जाएगा। ये जो ब्रास की डिस्क है इसी पे आ जाएगा ना। तो अब हम यहाँ पे जब इस डिस्क पे ये चार्ज आएगा तो वो चार्ज क्या करेगा, फ्लो होता होता कहाँ जाएगा, नीचे जाकर वो इन पत्तियों पे पहुँच जाएगा जो नीचे गोल्ड की हमने लीव लगा रखी हैं। अब दोनों पे चार्ज समान है, एक ही प्रकार का चार्ज है, वो फ्लो करेगा और जैसे ही ये पत्तियां पहले तो पास पास होंगी, लेकिन जैसे ही आप इसने इसको छुआ दोनों पत्तियां एकदम से दूर भाग जाएंगी
अलग हो जाएंगी। तो इससे क्या प्रूव होगा? इससे प्रूव होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसका मतलब कोई ना कोई चार्ज था इसके ऊपर, तभी पत्तियां रिपेल हुई। अगर उस धातु की छड़ के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो ये पत्तियां बिल्कुल सीधी ही लटकी रहती हैं, एक दूसरे से दूर नहीं भागती। तो यानी उन पे चार्ज सिमिलर जो है वो चार्ज होता ही नहीं, तो वो जो है दूर नहीं भागेंगे। तो ये इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट, जिसकी वजह से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि भाई कोई बॉडी जो है वो चार्ज्ड है या नहीं। तो हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रोस्कोप है। बेनेट ने इसकी खोज इसका निर्माण किया था। इसमें क्या होता है, एक लंबी ब्रास की जो रॉड है वो लगाई जाती है, एक कॉर्क के थ्रू गुजार कर। ऊपर एक ब्रास की डिस्क होती है, नीचे गोल्ड की लीव्स पत्तियां होती हैं धातु की बनी हुई। जिस भी वस्तु का आप चार्ज पता करना चाहते हैं उसको इस ब्रास की डिस्क से टच करते हैं, और अगर टच करने पर ये जो गोल्ड की लीफ हैं, जो पत्तियां हैं, दूसरे से दूर चले जाती हैं, इसका मतलब उस वस्तु के ऊपर कोई ना कोई चार्ज था। लेकिन अगर इन सोने जो पत्तियों में जो गोल्ड की लीफ है, इस पे अगर कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, वैसे की वैसे ही हैं, तो हम समझ जाएंगे कि भाई इस वस्तु के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक था आज का इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। इलेक्ट्रोस्कोप आप समझिएगा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इस बात के लिए प्रयोग किया जाता है, जांचने के लिए कि किसी वस्तु पे कोई चार्ज है या नहीं है। आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू।